तो थॉट आते हैं इस तरह, वही थॉट ही आता है पूरा हाँ। ध्यान लगाने का। अच्छा, ध्यान लगाओगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा? आप मान लो पेट पर ध्यान लगाया यहाँ, तो इससे क्या आपको लाभ होने वाला है? वही कि अब तो मैं इसे मैं ध्यान भी इग्नोर करता हूँ, लेकिन ये जबरदस्ती खींचता चला जाता है। यहाँ पर ध्यान वो फोकस हो गया, अटक गया है। हाँ, थॉट आ गए, थॉट आएगा और पूरा वो जोर के साथ यहाँ पे खिंचाव हाँ, खिंचाव जाता महसूस है, होगा। और उसके बाद इतना खिंचाव जाता है कि एक बार मुझे सपोर्ट ही करना पड़ जाता है। सपोर्ट हाँ, मतलब? पूरा उसी इसे अच्छा, वहाँ पर फोकस करना ही पड़ जाता है। फोकस करना पड़ जाता है। अच्छा, आपकी 2 परेशानियाँ हैं। दूसरी मैं बता देता हूँ जो मैं समझ पाया, कि जैसे आपके मन में थॉट आया, तो आपके यहाँ खिंचाव महसूस होता है, पूरा एकदम फील होता है, और फिर सारा ध्यान यहाँ पर अटक जाता है ना चाहते हुए भी, यहीं पर फोकस हो जाता है। हाँ। और बार-बार यहीं पर ध्यान नहीं, अटक ऐसा आता ही है वो खींचते हुए, हाँ। कि मैं अगर ना चाहूँ कुछ समय के लिए तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन फिर आ जाता है। इतनी तेजी से खींचता रहता है सारी चेतना, हाँ। कि एक समय इससे बाहर नहीं मैं अगर नहीं लड़ पाता मैं इससे, और मैं कहता शांत नहीं रह पाता, तो जब मैं सपोर्ट करता हूँ तब मुझे शांति मिलती है। सपोर्ट मतलब? सपोर्ट मतलब कि ये तो खींच रहा है, मैं ध्यान नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अब मैं दिमाग वाला जो ध्यान होता है, उसकी तरफ जो खींच रहा है उसको ध्यान उस पे सब जो खींच रहा है उस पे ध्यान लगाऊं, यही सपोर्ट। मतलब लगाना आप सपोर्ट कहते हैं। हाँ, आपने सपोर्ट कर दिया, ध्यान लगा दिया। हाँ, तभी ना। अच्छा, ध्यान लगा दिया तो आप ठीक हो जाते हो? नहीं, हाँ, शांति हो जाती है कि मैंने ध्यान लगाया हुआ है उस विचार पे ना आने के लिए, उसको पकड़ने के लिए थॉट को, क्योंकि मैं जो ही सनसनाहट यहाँ फील होगी तो मैं उसको तुरंत कैप्चर कर लूंगा ध्यान लगाने से, कि हाँ ये देखो सनसनाहट आने जा रही, तो वहां पे मैं इसे रोक लूंगा, पूरा फोकस कर दो, वहां मैं रोक लूंगा उस थॉट को, मतलब वो थॉट को वहीं स्टॉप कर दूंगा। सेक्सुअल थॉट बढ़ने नहीं, तो सोचूंगा नहीं, इस तरह से वो आएगा नहीं सेक्सुअल थॉट, तो मेरा सीमन नहीं गिलेगा। यही शायद है दिमाग में। हाँ, ये भी एक सर्कल बना हुआ है। हाँ, यही सर्कल ही है। हाँ, ये सर्कल है। इस ब्रेक कर देंगे आप। शुरुआत से यही सर्कल ही था। कौन? ये दोनों सर्कल आप ब्रेक करेंगे, ठीक है? मैं 2 सर्कल आपके समझ पाया। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ ताकि इलाज में आसानी होगी ना। अगर मैं गलत समझ पाया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए अपन एक बार बातचीत करके मैं जो चीज समझ पाया हूँ उसको बताता हूँ, फिर आपको लगे कि ये नहीं ऐसे है, तो आप मुझे दोबारा कन्फर्म करवाएंगे। तो जैसे मैं यही समझ पाया कि जैसे आपका सेक्सुअल थॉट आ गया, सेक्सुअल थॉट आया, तो थॉट आते ही यहाँ पेट में एक नस है, उसमें खिंचाव सा, सनसनाहट सा महसूस होता है, ठीक है? अब महसूस होता है तो आप क्या करते हो, वहां पर ध्यान लगा देते हो, पूरा वहां पर ध्यान लगा देते हो। तो ध्यान लगा दिया तो उससे आप रोकते हो, भी रोकने के लिए, हाँ, कि मैं तो थॉट को पकड़न, हाँ, थॉट को, ताकि वो थॉट को मैं पहचान जाऊं, और उसके बाद उस थॉट को रोक दूं, ताकि मेरा सीमेन ना गिरे, क्योंकि सेक्सुअल थॉट से ही सीमेन गिर रहा है। रोकते इसलिए हो कि सीमेन ना गिरे। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि अगर आपने ध्यान ना लगाया, कहीं और ध्यान लगा दिया, तो सीमेन गिर जाएगा। हाँ, वो सीमेन गिर जाएगा। वो तो शुरुआत में था ही। हाँ, ये दोनों ही एक साथ ही जुड़ गए हैं, मेरे को लगता है ऐसा, कि मैं पूरी कहानी बताता हूँ दोबारा। एक ही सर्कल में ये दोनों हिट हो गए। नहीं तो कब इसमें था कि ध्यान नहीं लगा रहा हूँ, तो सोच तो वो तो शुरू में था सर। अब इतना सीरियस नहीं, मतलब ध्यान इग्नोर भी कर देता हूँ, लेकिन ऑटोमेटिक वो सब थॉटें आ करके यहाँ पे खिंचाव होना शुरू हो जाता है। वो कंडीशन चाहे सोचूं, चाहे सोचूं, चाहे ना सोचूं, यहाँ पर वो होगा ही होगा। हाँ, वो सेंसेशन फीलिंग अपने आप आ जाती है ऑटोमेटिक। अब कभी-कभी सोचता हूँ वीर गिरने ही दो, गिरने दो। मैं दवा खाता हूँ तो मुझे इस तरह की फीलिंग नहीं आती है कुछ समय की, हाँ इसको साफ हो गया। अगर 2009 में मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से वो एक्सरसाइज करवाया था, मुझे लग रहा था मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि उस समय ये था कि उनका एक्सरसाइज से वो मशीन कुछ बायोफीडबैक मशीन थी। हाँ, तो वो शांत करती है शायद, रिलैक्सेशन करती है।
लेकिन उसमें और भी तरह के स्टेप्स थे कि जिनको डिप्रेशन है उनको किस तरह से लगाया, डॉक्टर बता रहे थे। तो उसमें मुझे 3-4 दिनों के बाद ये हुआ कि मैं जब बाथरूम में जाता था तो बहुत हसमैथुन करता था, मेरा सीमेन बाहर ही नहीं जाता था। और एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा हद से भी ज्यादा करने नहीं निकलता था। और बाय द वे अगर निकल भी गया तो वो फीलिंग नहीं आती थी कि हाँ मैंने निकाल दिया, साफ हो गया, या हाँ, वो वेस्ट निकल गया। तो इससे वहां से मेरा कंपल्जन दूर हो गया। लेकिन मुझे लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये थॉट आना नहीं बंद हुआ। थॉट अभी भी चलता है? अच्छा, अभी हस्तमैथुन करते हो? नहीं, कभी कभार। कभी कभार, बहुत दिनों बाद हम नहीं करते हैं। अच्छा, अभी लेकिन अगर कर लिया ना सर तो थोड़ा 5 मिनट के लिए तो रिलैक्स हो जाते हैं, फिर से वहीं फंस जाते हो। हाँ, फिर से वही सब थॉटे आक्रामक रूप से ज्यादा देर तक नहीं रिलैक्स, मुश्किल से 2-3 मिनट, फिर वो अपने ऑटोमेटिक वो सब थॉट आने लगे। हैबिट बन चुका है शायद, हैबिट बन चुका है ऑटोमेटिक, ना सोचूं तब भी। कोई बात नहीं, इस सर्कल को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से सर्कल दोहरा देता हूँ, अगर करेक्ट है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि जैसे ही कोई बाहर से ट्रिगर दिखा या नहीं भी दिखा, विचार आ गया, ठीक है। विचार आते ही आपको, आपका ध्यान है वो यहाँ पर जाता है, पेट के ऊपर, नस के ऊपर जाता है, नस में खिंचाव महसूस होता है, फिर आप पूरा फोकस वहां कर देते हो, पूरा फोकस वहां कर देते हो और विचार को रोक देते हो, ये स्टॉप हो गया। अच्छा, कितनी देर यहाँ फोकस करते हो? सर वो ऑलरेडी 24 घंटे तक वहां पे ध्यान लगाया रहता था मैं। अच्छा, 24 घंटे तक वहीं फोकस? क्योंकि थॉट कभी भी आ सकता है, इसीलिए वहीं हाँ, तो कभी भी अगर आए तो मैं उसको पहचान सकूं कि एक सेक्सुअल थॉट आ रहा है, उस इस तरह से बना है दिमाग। जैसे मान लीजिए नहीं ध्यान लिया तो कभी भी आ गया सनसनाहट, तो बढ़ जाएगा, तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, थॉट आ जाएगा एक बैग। वो थॉट इतना आक्रामक था, सेंसेशन जो ही होता सनसनाहट होने लगती थी, उसमें प्लेजर भी मिलता था। तो मैं उसको 24 घंटे के लिए ध्यान पहले लगा, अपने खुद भी लगा रखता था और ये जाता था। बाद में मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे ध्यान नहीं लगा रहा हूँ फिर भी जा रहा है, फिर ऑटोमेटिक ही जाने लग गया। हाँ, पहले तो मैं खुद करता था। पहले तो शुरुआत में तो आपने धक्के से ध्यान लगाया यहाँ पर, जबरदस्ती यहाँ पर जबरदस्ती थॉट को इतना बढ़ा दिया था कि हाँ तुम्हें यहाँ ध्यान लगाना है, हाँ, ध्यान यहीं लगाना है, लगाओगे तो सीमेंट गिर जाएगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा कब गिरा कब नहीं गिरा। तो पहचानने के लिए आप पहले शुरुआत में करते थे कि सीमेंट कब गिरा, ताकि मैं उसको जान पाऊँ कब गिरा है, कब गिरा, तब उसको साफ करूंगा, निकालूंगा। चलिए, अब मैं यही था, ये बात समझा कि शुरुआत में आपने यहाँ जो ध्यान लगाया वो इसलिए लगाया कि मैं पहचान पाऊं विचार को, सीमेंट ना गिरने पाए, हाँ, सीमेंट को गिरने ना दूं, यहाँ ध्यान लगा देते, थॉट को पहचान करके वही स्टॉप कर दूं थॉट को, पूरा फोकस यहाँ करते थे जबरदस्ती। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो ऑटोमेटिक ही हो गया, अब ना चाहते हो तो भी यहाँ ध्यान आ जाता है। अब ये कहानी है, बस, ठीक है, इतना सर्कल है, ओके, हो जाएगा। ये सारी सिस्टम आपका जो पैटर्न बने हुए हैं ना दिमाग में, जो कंडीशनिंग हो गई है, उसको ब्रेक कर देंगे। अभी मैं रिलैक्स पड़ा रहा हूँ कहीं पे, थोड़ा सा शांति से पड़ा रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खींचा भी रहता है थोड़ा थोड़ा ध्यान, अपना सपोर्ट भी किया रहता हूँ, और कहीं आ जा रहा हूँ तो पता नहीं किस, जैसे मैं आया बस उससे उस समय इधर उधर हूँ तो ध्यान नहीं लगा पाता, चलते हम। अच्छा, कई बार ऐसा इतना क्रिटिकल, इतना जैसे बस उसमें जा रहे हो, कहीं बिजी हो तो ध्यान नहीं लगा पाते, तब ठीक रहते हो? नहीं, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे और वर्ष कंडीशन हो जाता है, ये ऑटोमेटिक घिसता चला जाता है। जैसे मान लो आप सो गए, तो सो गए तब तो यहाँ पर ध्यान नहीं आएगा, ध्यान लगा के पहले सोता। अच्छा, मुझे नींद ही नहीं आएगी अगर मैं ध्यान ना लगाऊं, इस तरह के हैबिट। अभी भी दवा ना खाऊं तो नींद ही नहीं आती, ध्यान यहीं पर फंसा रहता है, वो ऑटोमेटिक डिस्टर्ब करने लगता है, ऑटोमेटिक इस तरह से थॉट आकर के यहाँ पे खिंचाव हो जाता है, उससे डिस्टरबेंस हो जाता है, काफी डिस्टरबेंस।
तो अब दवाई लेते हो? दवा लेते हैं तो थोड़ा सा उस थॉट में नरमाहट आ जाती है। अब वो इतना पकड़ता नहीं है फिर। हाँ, जाने को तो जाता है लेकिन वो थोड़ा इग्नोर कर सकता, डिम सा हो जाता है। हाँ, इग्नोर कर सकता हूँ। तो दवाइयों ने आपको सुस्त भी तो कर दिया है ना? हाँ, सुस्त भी कर दिया है। अभी सुस्त उधर मैं दवा खाता ही नहीं था, लेकिन जब ज्यादा कंडीशन हो गया तो दवा खा ही लेना पड़ा। अच्छा, कभी ऐसा भी सोचा कि चलो यहाँ ना ध्यान लगा के किसी और जगह पर लगा देते हैं? तो अगर ऐसा करूं भी तब भी तो हो जाता है ना। अच्छा, तब भी तो जा ही रहा है हल्का हल्का। मैं फ्री नहीं रहता हूँ सर। मैं जैसे हुआ पड़ा बैठा हूँ, अगर इस तरह का थॉट है तो बैठा ही रहूंगा। ऐसे कोई काम करना हुआ तो मैं फ्री नहीं महसूस कर रहा। ऐसा है कि जैसे कि कोई ध्यान यहाँ कोई खींचा हुआ है, जैसे खुशी होती है कि हाँ चलो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा तो खींचा हुआ है। तो मैं कहीं खुशी नहीं महसूस करता कि हाँ मुझे वो काम करना है, कोई काम करना है। मैं डिस्टर्ब इसमें रहता हूँ। तो कोई कुछ कहता है करने के लिए तो मैं उसको करना ही नहीं पसंद, मैं ऐसे ही बैठा रहा हूँ। अच्छा, कभी ऐसे मोमेंट आए जीवन में, कभी ऐसे पल आए कि आपका ध्यान यहाँ अटका ना हो, यहाँ फंसा ना हो, दूसरे काम में लग गया हो? ऐसा काम तो मैंने शुरू से किया ही नहीं कभी कोई कि इससे ध्यान छूट जाए, हमेशा तो रहता है। अब तो यहाँ परमानेंट फोकस ही हो गया ये। फोकस कभी रिलैक्स भी होता होगा तो फिर खींचने लगता है ये। एकदम खिंचाव सा, अब इसको तो दिखा नहीं सकते हम, लेकिन ये खिंचाव रहता ही रहता है। मतलब एक फ्री होकर के, जैसे कोई चीज नहीं है, मैं फ्री हूँ, कहीं भी मेरा ध्यान भटक नहीं रहा, लेकिन मेरा भटक रहा, मेरा यहाँ पे खींच रहा है, यहाँ आपका ले दे करके ध्यान आएगा यहीं पर बस। हाँ, इसको छोड़ के जाता ही नहीं है। कुछ चेतनाएं ऑटोमेटिक आ जाती हैं तो मुझे वहीं पे ध्यान पड़ा रहता है। भूलते ही नहीं हो? नहीं भूलते सर, बहुत, क्योंकि मैंने ऐसा किया ना। ऐसा मैंने शुरुआत में तो मैं सीरियस लेके ऐसे ही चल रहा था। ज्यादा सीरियस ले गए थे ना शुरुआत में? हाँ, शुरुआत में ऐसे ही ध्यान लगा करके, तब ध्यान सोते वक्त भी ध्यान लगा करके, तो फिर पता नहीं कब नींद आ जाती थी। पर ध्यान ना लगाऊं तो ऐसा मैं खुद करता था, जबरदस्ती करते थे। मैं ऐसा जानबूझ, मुझे ये था कि मुझे वीर नहीं गिराना है, गिराना तो मैं ऐसा हाँ, वही तो मैं ऐसा खुद करता था सीरियसली। अब वही चीज मेरे लिए आज बीमारी बन गई है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कोई बात नहीं, अब आपका ये जो फंसा हुआ ध्यान है ना, इसे यहाँ से हटाएंगे। जी सर, हटा दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा। हटाएंगे, क्यों नहीं हटाएंगे? आप आए हो इतनी दूर से। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक।
आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।